नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कॉलेज एफिलिएशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन वर्क से लेकर एस्टैब्लिशमेंट तक जितना भी वर्क होता है उन सभी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। और आप सभी लोगों को, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा कि अभी जो मैं सीरीज में वीडियो बना रही हूँ वो नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड है। बेसिक मैं प्रीवियस वीडियोज का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे देती हूँ कि जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि स्टेट मेडिकल जो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट हैं सभी के पास 46 के अराउंड कोर्सेज होते हैं। मेरे पास क्वायरीज कंटिन्यूअस रहती हैं कि मैडम डीएमएलटी की क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सरे की क्या है, या फिर एएनएम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की क्या है। तो उस क्वायरी को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है एक्सप्लेन करने में चीज़ों को, क्योंकि अलग अलग कोर्स है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है बताने में कि किस कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ओवरऑल ये है कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक सीरीज में वीडियो बना दी जाए, क्योंकि मेरे पास क्वायरी तभी आती है जब लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है। तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने एक सीरीज में वीडियो बनाने का डिसीजन लिया और उस पर व्यूज बहुत अच्छे आए, मुझे लगा लोगों ने पसंद किया, तो फिर मैंने सेकंड पार्ट भी अपलोड किया और आज मैं थर्ड पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। थर्ड पार्ट में प्रीवियसली बीएससी नर्सिंग प्लस जीएनएम 2 कोर्सेज का मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एएनएम कॉलेज कैसे खोले, एएनएम कॉलेज खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या कंडीशन है जो किसी भी कॉलेज को फुलफिल करनी होती है, बेसिक कहाँ से इसका अप्रूवल होता है, कॉलेज खोलने के लिए क्या मेन डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन से बच्चे इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स पे मैं वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगी। जितना हो सके कम से कम वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। देन आते हैं टॉपिक पे अपने एएनएम कॉलेज। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एएनएम भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ही कोर्स है, मेडिकल सेक्टर का ही एक कोर्स है, जिसमें कि बच्चे जो हैं एएनएम का कोर्स करते हैं स्टाफ नर्स बनने के लिए। बच्चे या बच्चियां कोई भी इस कोर्स को कर सकता है, बस 90% जो है इसमें बच्चियां ही कोर्स करती हैं, क्योंकि ये बेसिकली गाइनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को कवर अप करता है। जिसमें कि जब आप गैजेट पढ़ेंगे उसमें भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि 100 बेड का हॉस्पिटल तो होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है 25% बेड्स जो है वो महिलाओं के लिए होना चाहिए। तो जिससे ये क्लियर हो रहा है कि इस कोर्स में जो प्रेफरेंस है वो बच्चों और महिलाओं को दी जाती है। तो यही कारण है कि मोस्टली बच्चे इस कोर्स को करती हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, डिमांड बहुत अच्छा है। इंडिया में कल्चर है अपने पेरेंट्स के साथ रहने का, बट यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, एक स्टेज के बाद वहां बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीजों को नहीं लिया जाता है, अपने पेरेंट्स तक को नहीं लिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि इस कोर्स की डिपार्टमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड डिमांड है नर्स की। तो अगर कोई बच्चा जिसको मेंटली या सपोर्ट कुछ अच्छे तरीके से मिल जाता है तो वो विदेश में जाके भी अपना कैरियर बना सकता है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, इंडिया में भी इसकी डिमांड है और कोरोना के बाद से कुछ ज्यादा ही इसकी डिमांड आ गई है। मेडिकल सेक्टर में कोई भी मेडिकल सेक्टर हो, सबकी डिमांड आ चुकी है। तो एएनएम कोर्स में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नर्स के लिए कोर्स किया जाता है और इंडिया से लेके विदेशों तक इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। बेसिक अब हम टॉपिक्स पे आते हैं कि इस कॉलेज को खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये कोर्स क्या है और कौन कौन इसको कर सकता है और करने से क्या फायदे हैं। अब हम आ रहे हैं कि इस कॉलेज को खोलने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो किसी कॉलेज को फुलफिल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो जमीन को लेके होता है कि मैडम जमीन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो बिल्कुल क्लियर है, जमीन की रिक्वायरमेंट इसमें 1 एकड़ होती है। हालांकि कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि मैडम जमीन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात। 2 साल का कोर्स है, 80 बच्चों का आप लोगों को इंटेक मिलना है। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहा तो 100 बच्चे भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, 60 तक मैक्सिमम एक्सटेंशन इसमें अलाउड है, 40 मिनिमम है। और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आप रिकमेंड कमेटी से बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपकी एबिलिटी को, आपकी फैसिलिटी को, तो उस कंडीशन में आपको 60 सीट्स तक एक्सटेंशन होता है। तो 120 बच्चे जब 2 साल में आएंगे तो आपको क्या लगता है कि 15,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग में ही आप 120 बच्चों को एडजस्ट कर लेंगे। कॉमन सी बात है कि पार्किंग होनी चाहिए बच्चों के लिए, खेलने के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए, बैठने के लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए, कैफेटेरिया होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए। कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। तो मिनिमम 1 एकड़ लैंड जरूर होनी चाहिए मेरे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो हमने गैजेट पढ़ा है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रही हूँ। हाँ, यूपी में हालांकि एएनएम कोर्स बंद हो चुका है, मैं यूपी के लिए ये कोर्स नहीं बता रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ यूपी को छोड़ के जो अनदर स्टेट्स है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ।
जैसा मैंने बताया कि यूपी में इस कोर्स को बंद कर दिया गया है। बेसिक किस रीजन से बंद किया गया है ये बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी प्रॉपरली उसको बंद नहीं किया गया है, विचाराधीन है। कुछ लोगों ने कोर्ट केस किया है, तो हो सकता है कि दोबारा से स्टार्ट हो जाए। जो रनिंग इंस्टीट्यूशन है वो रन कर रहे हैं, बट नए एएनएम कोर्स को ओपन नहीं किया जा सकता है स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो मैं आती हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट पे। तो 1 एकड़ जमीन है और इसमें 15,000 स्क्वायर फीट के अराउंड कंस्ट्रक्शन मांगा गया है टीचिंग ब्लॉक के लिए, और 10,000 स्क्वायर फीट के अराउंड हॉस्टल के लिए मांगा गया है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमें देना है कोई भी कॉलेज खोलने के लिए। मेरे हिसाब से अच्छा रिक्वायरमेंट है, बहुत मिनिमम सा रखा गया है। जिस हिसाब से इस कोर्स की फीस है उस हिसाब से मिनिमम रखा गया है, क्योंकि फार्मेसी कॉलेज से अच्छी फीस आती है एएनएम कॉलेज में। तो जमीन बिल्डिंग में अब मुझसे ये पूछा जाता है मैम इसमें लैब्स वगैरह का क्या होता है। सिंपल सी बात है, लैब जब आप कोर्स हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो लैब्स भी उनसे रिलेटेड ही बनेंगी। डमीज आइटम होते हैं, बॉडी पार्ट्स का होता है, हार्ट का होता है, किडनी का होता है, ये कुछ लैब मटेरियल्स वगैरह डेकोरेट किए जाते हैं। 3 लैब इसमें बनाई जाती है। फंडामेंटल लैब होती है, एक सीएचएन लैब होती है और एक ओपीजी लैब होती है। तो इसमें क्या है कि बेसिक सिर्फ ये फोकस किया जाता है कि बच्चों को फर्स्ट एड किसी पेशेंट का कैसे किया जाए, किसी हार्ट ब्लॉकेज की सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, सीपीआर कैसे करना है, इन सब चीजों के लिए डमी आइटम्स आपके पास होने चाहिए। 2 से 3 लाख के आइटम्स अगर आप लैब मटेरियल डाल देते हैं तो इजिली एएनएम का फर्स्ट ईयर का सेशन आपको मिल जाएगा। 15,000 स्क्वायर फीट अगर बिल्डिंग बनती है तो आप ये मानिए कि 1.5 करोड़ के आसपास का बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट है। 1 एकड़ जमीन का कॉस्ट मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर एक एरिया में अपना डिफरेंट होता है। देन उसके बाद जमीन बिल्डिंग छोड़ के जो खर्चा होता है 20 लाख के आसपास अगर आप अपना बजट रखते हैं जमीन बिल्डिंग छोड़ के, तो आप इजिली एएनएम कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। 20 लाख कैसे लगेगा? स्टेट की प्रोसेसिंग फीस 4 से 5 लाख रुपए, हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। कहीं 2 लाख है, कहीं 2.5 लाख है, कहीं 2.75 है। तो मैंने मैक्सिमम 4 से 5 लाख मांग लिया। फिर 2 से 3 लाख की बुक्स हो गई, इसमें 2 से 3 लाख का लैब मटेरियल्स हो गया। कुछ स्टेट का अपना जो होता है इवेंट बट जो भी है चीजें वो सारी हो गई। तो कमेटी आ रही है, देन जो भी चीजें हैं। तो मेरे हिसाब से जमीन बिल्डिंग छोड़ के अगर आप अपना बजट 20 से 25 लाख के अराउंड रखते हैं तो आप इजिली इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स बहुत अच्छा है। बाकी इस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल जिसको मुझे मेंशन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि इसमें 100 बेड का जो हॉस्पिटल मांगा गया है वो भी टाई अप सिस्टम से चल जाता है। ऑल ओवर इंडिया इसमें टाई अप सिस्टम अलाउड किया गया है। सिविल सर्जन को आपको अप्रोच करना होता है, उनको बोलना होता है कि किसी भी रिलेटेड जो भी आपके एरिया का सीएससी पीएससी या 100 बेड का महिला चिकित्सालय है या सिविल हॉस्पिटल है उससे टाई अप करके दे दे। सीएमओ इसमें कुछ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो लेटर पे साइन करते हैं, वो टाई अप अरेंज करते हैं सभी कॉलेज वालों का। कि जरूरी तो नहीं है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ आपने एक अप्लाई किया है। सर्जन के पास बहुत सारे लोगों की फाइल्स होती है, उन्हें अकॉर्डिंगली बैड्स को मैनेज करना होता है। बच्चे प्रैक्टिस के लिए वहां जाते हैं, लेटर बनता है और देन उसके हिसाब से स्टेट में फाइल हमारी जाती है सारे बेसिक डॉक्यूमेंट को फुलफिल करते हुए। बेसिक डॉक्यूमेंट में क्या, जो बिल्डिंग बनी है वो फायर सेफ्टी के मानक को फुलफिल करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाना चाहिए, फायर एनओसी होनी चाहिए, नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपने लीज पे लिया है तो लीज के पेपर होने चाहिए, अगर आपका ऑनरशिप है तो अप्रूव्ड नक्शा होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आता है कि स्टाफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें स्टाफ। तो एएनएम कोर्स में क्या होता है कि बीएससी नर्सिंग के स्टाफ चल जाएंगे। जो भी बच्चा जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो एएनएम वाले बच्चों को पढ़ा सकता है। इवन जीएनएम वाले भी +3 ईयर अगर एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वो भी एएनएम के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। बस बात इतनी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिलेटेड स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य में जितने भी स्टाफ होते हैं वहां का जो मिडवाइफरी या मिडवाइफरी काउंसिल होती है या हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो उस एरिया के जितने भी नर्सेज होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिससे ये प्रूव हो जाए कि हाँ रजिस्टर्ड है, इसने वाकई में किया है। अब नेक्स्ट क्वेरी मेरे पास ये आती है कि मैडम मान लीजिए हम किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ले लेते हैं तो क्या ये हमारे लिए सही रहेगा?
यूनिवर्सिटी से अगर आप एफिलिएशन ले लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान एक चीज का रखना है कि वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए और बच्चों का जो रिलेटेड काउंसिल है वहां रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ओवरऑल यही चीजें हैं। स्टेट काउंसिल की इसमें भूमिका सबसे ज्यादा होती है, हमें सीरियसली स्टेट काउंसिल को ही लेना है। आईएनसी अप्रूवल मैंडेटरी है, अगर आप आईएनसी अप्रूवल नहीं कराएंगे तो आपके कॉलेज से पढ़ाए हुए बच्चे किसी भी ऑल ओवर इंडिया में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेगी उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ स्टेट में ही वो एलिजिबल रहेंगे और वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। तो ये नहीं सोचना है कि आईएनसी का अप्रूवल नहीं कराना है, जितनी जल्दी हो सके फाइल को आईएनसी में पहुंचा देना है। जैसे ही आपका स्टेट से चीजें फाइनल हो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास फाइल को पहुंचा दीजिए। जीएनएम में ऐसा नहीं हो, जीएनएम और एएनएम में आपका जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है आईएनसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं भी होता है, लेकिन अगर स्टेट ने एनओसी दी है तो आप फाइल को प्रोसीडिंग में लगा सकते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल कभी उस चीज के लिए ऑब्जेक्शन नहीं करती है कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, आपकी इतनी है, हम आपको नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, मैंडेटरी ये है कि स्टेट से आपका अप्रूवल हुआ है या नहीं है। और ये पॉइंट बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल में कुछ और गाइडलाइन मांगी गई है, हमारी स्टेट कुछ और बोल रही है, नर्सिंग काउंसिल बोल रहा है रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड जमीन होनी चाहिए, हमारा स्टेट लीज पे दे रहा है, तो हम क्या करें? कुछ नहीं करना है, जो आपका स्टेट बोल रहा है, जो आपके स्टेट ने गाइडलाइन बनाई है, आपको सिर्फ वही गाइडलाइन को फॉलो करना है। बिना उसको अगर आप इग्नोर करोगे तो ना स्टेट से आपको अप्रूवल मिलेगा, ना आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मिलेगा। फोकस सिर्फ इतना करना है, स्टेट हमें दे दे, जिस भी लेवल पे जाके आपको डिस्कशन करना है, बात करना है, आप जाके वहां बात करें, चीजों को समझें, देन उसके बाद फाइल को प्रोसीड कर दें। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कुछ राज्यों में पोर्टल ओपन है, यूपी में 16 तारीख से होने वाला है, झारखंड में ऑलरेडी है, बिहार में ऑफलाइन फाइलें जा रही हैं। तो ओवरऑल यही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।